गुड मॉर्निंग टीचर। बच्चों, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिस कहानी का नाम है मूर्ख गधा। क्या मूर्ख गधा? गधा, ठीक है। अपनी कहानी का नाम क्या है? होता था कि यातायात के इतने साधन तो थे नहीं, ठीक है, तो जानवरों को ही काम में लेते थे। समझ गए आप लोग? जानवरों को काम में लेते थे किसी सामान को इधर उधर ले जाने के लिए। तो आज इस कहानी में हम एक गधे की और एक व्यापारी की कहानी पढ़ेंगे। व्यापारी यानी जो एक जगह से दूसरे जगह अपने सामान को ले जाके बेचता है ना, काम करता है। तो इस कहानी के अंदर क्या होता है कि एक व्यापारी होता है, ठीक है। उस व्यापारी के पास में एक गधा होता है। व्यापारी किस चीज का? नमक का व्यापारी। वो क्या करते हैं? नमक का व्यापार करता है। एक गांव से दूसरे गांव नमक की बोरियों को भरकर और वो दूसरे गांव बेचने के लिए जाता है, ठीक है। तो एक बार क्या होता है कि वो जंगल से जा रहा होता है, जंगल का रास्ता आता है बीच में, जंगल से जा रहा होता है तो बीच में एक नदी आती है और उस नदी को पार करके दूसरे गांव जाना होता है। तो क्या करता है कि वो जब जा रहा होता है तो वो गधे की पैर उस नदी में फिसल जाता है। गधे के ऊपर उसने नमक की बोरियां डाल दी हैं। समझ गए आप लोग? अपने नमक के सामान, नमक का जो सामान नमक होता है उसको दूसरे गांव ले जाने के लिए वो गधे के ऊपर नमक की बोरियों को लाद के और जाता है। उसके जाने के रास्ते, उसका जो जाने का रास्ता है ना, उसके बीच में एक नदी आती है। एक बार क्या होता है कि वो जो जंगल से जा रहे होते हैं तो गधे का पैर उस नदी में फिसल जाता है, ठीक है। और पानी का जो उसकी बोरियां थी, गधा और बोरियां दोनों पानी में डूब जाते हैं। जब वो व्यापारी फिर गधे को खड़ा करता है तो नमक तो पानी में घुल जाता है और वो बोरियां बहुत ही हल्की हो जाती है, ठीक है। तो गधे को भार कम महसूस होता है। गधा सोचता है ये काम तो बहुत अच्छा हो गया, अब मुझे इतना सारा सामान लेके उधर जाने की जरूरत नहीं है, आधा में भार मेरा यही हल्का हो गया। तो व्यापारी अपना वो नुकसान को देखते हुए दूसरे गांव में गधे को लेके जाता है और जितना कुछ बचा होता है वो बेच के वापस आ जाता है। अगले दिन व्यापारी फिर नदी को नमक की बोरियां गधे पे लाद के और जा रहा होता है। अब गधे को तो पता चल गया कि मैं पानी में डूबूंगा, ये पानी जो बोरियों में जो सामान है वो पानी में बह जाएगा और मेरा वजन क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। गधा क्या करता है? वापस नदी में उतरते ही नदी में बैठ जाता है, ठीक है। नदी में बैठ जाता है, बैठते ही बोरी में जो नमक था वो पानी में घुल जाता है और गधे का वजन कम हो जाता है। समझ गए? गधे के ऊपर जो वजन था ना वो कम हो जाता है। व्यापारी को उस दिन फिर नुकसान हो गया। अगले दिन व्यापारी फिर जाता है, उसे नहीं पता अभी कि भाई ये गधा जानबूझ के ये काम कर रहा है। अगले दिन व्यापारी, मेरी तरफ देखिए, अगले दिन व्यापारी वापस उस गधे के ऊपर नमक की बोरियां लाद के दूसरे गांव जा रहा होता है। गधा फिर पानी में बैठ जाता है, ठीक है, और फिर नमक पानी में चला जाता है, घुल जाता है और गधे के ऊपर जो बोरी का सामान था वो आधा हो जाता है या रहता ही नहीं है। काफी देर तक बैठ जाता है तो उसमें रहता ही नहीं। गधे को और मजा आने लगा कि मेरा तो पूरा का पूरा वजन खाली हो गया, ठीक है। अच्छा इधर देखिए, इधर देखिए, व्यापारी ने सोचा ये गधा तो बहुत ही गलत काम कर रहा है, ये तो रोज मेरा नुकसान करा रहा है, ठीक है, ये तो रोज मेरा नुकसान करा रहा है। व्यापारी ने अगले दिन क्या किया कि रुई की बोरियां भरी, रुई की बोरियां भर के गधे के ऊपर लाद दी। क्या करी? गधे के ऊपर लाद दी। अब बताइए नमक में वजन ज्यादा होता है या रुई में? रुई में वजन ज्यादा होता है नमक में? नमक में वजन ज्यादा होता है। अब रुई से भरी हुई बोरियां जब गधे के ऊपर लादी गई तो गधे को पहले से वजन कम महसूस हुआ। रोज तो नमक लेके जाता था, आज तो रुई लेके जा रहा है, पहले ही वजन कम महसूस हुआ। पर फिर भी गधे को संतुष्टि नहीं हुई। उसने क्या किया कि फिर बोले
गाड़ी में बैठा तो मेरे ऊपर ज्यादा वजन हो गया, ठीक है, तो गधे को क्या इस बात के ऊपर शर्मिंदगी महसूस होती है। अगले दिन फिर उसका मालिक उसको वापस लेके जाता है नमक लाद के, लेकिन इस बार गधा नदी में नहीं बैठता है, वो चुपचाप दूसरे गांव जहां उसे सामान पहुंचाना है चला जाता है। इस प्रकार हमें एक चीज समझ में आई क्या, कि कभी भी अपने काम के प्रति नकारात्मक भाव या काम में कभी भी गलती नहीं करनी चाहिए और जानबूझ के किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। समझ गए आप लोग? प्रकार से गधे को क्या हुआ कि अपनी बात पे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई और उसके मालिक से भी उसे भी मन में भी हुआ कि भाई मेरा मालिक तो मुझे हमेशा कितने अच्छे से रखता है, लेकिन मैंने इसका काम खराब किया, इसका नुकसान किया। ठीक है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जो काम दिया जाता है हमें कभी भी उस काम को टालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हमें हमारा काम ईमानदारी के साथ में और पूरी मेहनत के साथ में करना चाहिए। ठीक है, सीधे बैठो। हमें हमारा काम पूरी ईमानदारी के साथ में और पूरी मेहनत के साथ में करना चाहिए। ठीक है, कम ज्यादा इसका विचार नहीं करना चाहिए।